धर्मेंद्र ने जब से शबाना आजमी संग किसिंग सीन किया तब से शबाना और धर्मेंद्र हेमा के कई किस्से सामने आ चुके हैं। सीन के वक्त लोगों ने हेमा से पूछा था कि वो शबाना के लिए कुछ बोली क्यों नहीं। ऐसा क्यों पूछा गया, इसके पीछे 40 साल पुरानी कहानी है। जब एक फिल्म के लिए हेमा मालिनी और शबाना आजमी की खतरनाक टक्कर हुई थी। हेमा मालिनी चाहती थी कि वो फिल्म उन्हें मिले और शबाना चाहती थी कि उन्हें मिले। पूरा जोर शबाना की तरफ था, लेकिन फिल्म हेमा मालिनी के हाथ लगी और इसके बाद जो हुआ वो हर किसी ने देखा। दरअसल रिचर्ड एटनबरो को फिल्म गांधी के लिए कई नेशनल अवार्ड मिले थे, जिसके बाद डायरेक्टर ने सोचा कि ऐसी एक और फिल्म बनाई जाए और उनके हाथ रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा कंटेंट लग गया। इस पर उन्होंने फिल्म बनाने की तैयारी कर ली और कुछ शूटिंग भी हो चुकी थी। उन्होंने 2 एक्ट्रेस का नाम सोचा, हेमा और शबाना। शबाना उस वक्त कई फिल्मों से नाम कमा चुकी थी और लोग उन्हें देखने पसंद कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर ने हेमा को चुना। कुछ सीन हो गए थे, इसके बाद डायरेक्टर को वो फिल्म बंद करनी पड़ी, लेकिन हेमा ने हार नहीं मानी। सालों बाद हेमा ने धारावाहिक झांसी की रानी में यही रोल निभाया। तो कुल मिलाकर हेमा और शबाना का शुरू से ही कुछ ऐसा ही खतरनाक टकराव रहा है और अब शबाना ने जानबूझकर धर्मेंद्र के संग किसिंग सीन करके हेमा मालिनी को टक्कर दी है। हेमा मालिनी के पति को खुलेआम किस करने वाली शबाना आजमी की हिम्मत तो देखिए, जो धर्मेंद्र से उनके घर मिलने आने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जानबूझकर हेमा मालिनी को जलाने के लिए ऐसा काम करती हैं? हेमा मालिनी से वो 40 साल पुराना बदला अब तक लेती आ रही हैं। जी हाँ, 40 साल पहले एक फिल्म के लिए हेमा और शबाना दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई थी। डायरेक्टर एक फिल्म के लिए हेमा को लेना चाहते थे, लेकिन शबाना डायरेक्टर पर जोर डाल रही थी, क्योंकि उस वक्त शबाना की फिल्में बोल रही थी। शबाना उस वक्त कई अवार्ड भी जीत चुकी थी। लोग भी शबाना को देखने थिएटर जा रहे थे। ऐसे में शबाना की लाख कोशिशों के बाद भी शबाना को वो फिल्म नहीं मिल पाई, जिसका पछतावा उन्हें आज तक है। शबाना को हेमा से नफरत हो गई थी, तब से वो अब तक हेमा से बातचीत तक नहीं करती है। इवेंट्स में मिलती है, लेकिन मुंह फेर लेती है। हालांकि वो फिल्म बाद में हेमा ने भी नहीं की, लेकिन उसी फिल्म का किरदार हेमा ने दूसरी फिल्म में निभाया था। तो कहीं न कहीं हेमा का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन शबाना उस दिन से हेमा से जलने लगी थी और वो इस बात की जलन धर्मेंद्र से निकालती है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने धर्मेंद्र को किस करके हेमा मालिनी को जलाने की कोशिश की, लेकिन हेमा ने भी जवाब दिया कि जो चीज जिसकी है उसी की रहेगी, चाहे कितना भी जादू कर लिया जाए। और ये जवाब शबाना आजमी के लिए ही था। कुल मिलाकर हेमा मालिनी ने शबाना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। हेमा मालिनी के जमाने के बहुत से किस्से सुने होंगे, उनके हर किस्से में ज्यादातर धर्मेंद्र का जिक्र हुआ। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा मालिनी मेरे साथ ही फिल्मों में काम करें, जबकि खुद किसी भी एक्टर संग फिल्में किया करते थे, किसिंग सीन भी किया करते थे, लेकिन हेमा मालिनी को मना करते थे। हेमा मालिनी ने भी कई एक्टर संग फिल्में की, लेकिन किसी संग अफेयर नहीं रहा। और एक ऐसा एक्टर भी था जिसका नाम आते हेमा मालिनी कांपती थी, और वो एक्टर कोई और नहीं, राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। राजेश खन्ना संग फिल्मों के नाम पर ही हेमा मालिनी मना कर देती थी। हालांकि 2-3 फिल्मों में हेमा ने काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि राजेश खन्ना की एक गंदी आदत थी जो कि हेमा को बिल्कुल नहीं पसंद थी। राजेश खन्ना बड़े स्टार होते हुए हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे, सेट पर लेट आते थे और तब शूटिंग शुरू होती थी, जबकि बाकी लोगों को राजेश खन्ना का इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पूरी टीम राजेश खन्ना से इस बारे में शिकायत तक नहीं करती थी, कोई उफ तक नहीं बोलता था। इस बात से हेमा राजेश से गुस्सा रहती थी और कम बोलती थी। कई बार राजेश ने हेमा के इसी वजह से घमंडी तक बोल दिया था, लेकिन हेमा का ऐसा बर्ताव राजेश के लेट आने की वजह से होता था। लव यू पापा, सनी ने धर्मेंद्र पर लुटाया प्यार, बहन ईशा ने यूं किया रिएक्ट। आखिर सौतेली बहन को अब क्यों सनी देओल से इतना लगाव होने लगा है? सनी देओल ने गदर 2 के साथ धमाकेदार वापसी की थी। एक्टर ने तारा सिंह बनकर एक बार फिर गर्दा उड़ा दिया था। वहीं अब सनी देओल और लगातार उनकी सौतेली बहन चर्चा में बनी हुई है। सनी की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म 37 दिनों के बाद भी थिएटर में अपना कब्जा जमाए हुए है, जिसकी खूब तारीफें हो रही हैं। गदर 2 हिट होने के बाद सनी पापा धर्मेंद्र के संग यूएस घूमने निकल गए थे, जहां से सनी लगातार खूब फोटोज और वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अब सनी ने धर्मेंद्र संग एक स्पेशल फोटो शेयर की है, जो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इस पर ईशा ने ढेर सारा प्यार लुटाया। फोटो में सनी धर्मेंद्र संग पोज दे रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मिलियंस डॉलर स्माइल उनके प्यार और बॉन्डिंग को दिखा रही है। धर्मेंद्र संग फोटो शेयर करते हुए सनी ने अपने पापा पर ढेर सारा प्यार लुटाया। उन्होंने कैप्शन में लिखा लव यू पापा। इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई, जिस पर ईशा ने भी रिएक्ट किया। ईशा ने ब्लैक हॉट और नजर ना लगने वाली इमोजी बनाई। बाप बेटे की बॉन्डिंग देखकर फैंस क्रेजी हो रहे हैं। यूजर ने लिखा वेस्ट पिता और वेस्ट बेटा।
दूसरे यूजर ने लिखा, हिंदुस्तान की शान बान और आन। एक यूजर ने लिखा, अपने तो अपने होते हैं, आपका क्या कहना सनी धर्मेंद्र की फोटो के बारे में? आप भी अपनी राय जरूर दें। धर्मेंद्र की जिसने मदद की, धर्मेंद्र ने उन सभी का कर्ज बहुत जल्द निपटा दिया। कभी उनकी फिल्मों में काम कर उनसे एक पैसा नहीं लिया, तो कभी उनके लायक मदद की। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजय हुए थे। धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हो गई थी। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से हमेशा दूर रखा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की फेमस जोड़ियों में से एक है। दोनों को लगातार कई सुपरहिट फिल्मों में देखा गया। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे थे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार, जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन उनको पछाड़ कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और यहाँ भी अपना झंडा ऊंचा किया। हेमा को अपना बना ही लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा की शादी होने ही वाली थी, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और शादी रुकवा दी। शोले में वो ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हुए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती किया करते थे ताकि हेमा के पास जाने का वक्त मिल सके, उन्हें मौका मिल सके। उस स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे दिया करते थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन भी किया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, वी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल हैं। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में से जगह दी है। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बहुत ही मशहूर हुआ। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कभी ये पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूर सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्म को गुस्सा बहुत जल्द आता है और उनके गुस्से के कई किस्से सुने जाते हैं। जितनी जल्दी वो गुस्सा होते हैं, उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने जैसा है। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से भी कहीं आगे थे। सनी की हीरोइन अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जया प्रदा के भी हीरो बने हैं। मल्टी स्टार फिल्मों से धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया और तमाम स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है।